लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द यूथ में। आज की जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स। जैसा कि हमने अभी तक कवर किया डिस्कवरी और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स, इसमें हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इसमें लेंगे। आइए ज़रा देखते हैं इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स। देखिए, लॉज ऑफ जो मोशन है इसको किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन फिजिक्स के हिस्ट्री में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला डिस्कवरी है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसकी खोज कूलॉम ने भी दिया था। देखिए, कूलॉम लॉ यहीं से निकल के आया था। अगला है एटम। एटम की खोज जॉन डल्टन ने किया था। एटम मतलब परमाणु। फोटोग्राफी ऑन मेटल, मेटल के ऊपर जो फोटोग्राफी करते हैं उसकी खोज किया था जे निप्स ने किया था। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की खोज किया था जे ओम ने किया था। लॉ ऑफ फ्लोटेशन की खोज आर्किमिडीज ने किया था। पानी वाले जहाज में मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कैसे जो हमारी जहाज़ें होती हैं ये तैरती हैं। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज माइकल फैराडे। अगर फोटोग्राफी ऑन पेपर तो खोज किया था डब्ल्यू फॉक्स टॉलबॉट ने। डायनामाइट की खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और पीरियोडिक टेबल की खोज मैंडलीव ने किया था। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरल बैकुरल। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। रेडियम की खोज मैरम क्यूरी। क्वांटम थ्योरी की खोज मैक्स प्लैंक। वायरलेस टेलीग्राम की खोज मार्कोनी। डायड बल्ब की खोज सर जे.एस. फ्लेमिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन। और देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी अलग है। जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही किया। जो ट्रायोड बल्ब है इसकी खोज ली डी फॉरेस्ट ने किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज नील्स बोर्स रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। और रमन इफेक्ट सीवी रमन, ये भारत के वैज्ञानिक थे 1928। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसकी खोज एंट्रिको फेर्मी ने 1948 में किया था, 42 में किया था। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोल्यूशन, इसको फैराडे ने खोजा था, इसको फैराडे। ये थर्मियोनिक इमिशन है, इसकी खोज एडिशन ने, थॉमस अल्वा एडिशन ने किया था। आइए देखते हैं कुछ डिवाइस है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन ओशियन। देखिए, क्या मतलब ये है कि जो ओशियन में कोई चीज़ अगर गायब हो जाती है तो हम किस कैसे उसको ढूंढते हैं। एक टेक्नोलॉजी है सोनार। सोनार है। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, is used for locating submerged object in an ocean. It is based on a very simple principle. Pulses of ultrasonic wave is sent into water. It strikes the target and bounce back toward the source. It helps to detect or locate submerged submarine and iceberg. ये सोनार का काम ये होता है ना, बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं समुद्र में, उनसे बचाने के लिए, गहराई का पता लगाने के लिए, किसी चीज़ को गायब हो गया उसको ढूंढने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। देखिए, जो सोनार, अगला क्वेश्चन है, सोनार जो मोस्टली यूज कहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है? इसको नेविगेटर यूज करते हैं। ये नेविगेटर कौन है? नाविक, समुद्री जहाज़ों में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला इन सोनार। अब यहाँ बात ये आती है कैसे सोनार में कौन सा वेव यूज होता है। सोनार के अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। अच्छा, देखिए अगला है क्वेश्चन, द ऑपरेटर्स यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है? वो है ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। आइए ज़रा देखते हैं ऑडियोमीटर। एन ऑडियोमीटर यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वाइल एनमोमीटर इज यूज टू मेजरिंग विंड। देखिए यहाँ पे है एनओबी पॉइंट, एनमोमीटर। क्रोनोमीटर इज ए टाइम पीस और टाइमिंग डिवाइस विद special mechanisms for ensuring and adjusting its accuracy for use in determining longitude at sea or for any purpose where very exact measurement of time is required. देखिए, ऑडियो फोन का काम क्या होता है? ऑडियो फोन इज इंस्ट्रूमेंट विच प्लेस्ड अगेंस्ट द टीथ कन्वे साउंड टू द ऑडिटरी नर्व एंड इनेबल द डीफ टू हियर मोर और लेस। मतलब जो ऑडियो फ़ोन का इस्तेमाल जो बहरे लोग होते हैं, जिनको सुनाई बढ़िया से नहीं देती है, उसका इस्तेमाल ये लोग कर लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक मतलब भूकंप, इसकी इंटेंसिटी कैसे नापते हैं? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ की हेल्प से नाप लेते हैं। हाउ डज ए सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड करता है? ये अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। देखिए अब मिलाने के लिए क्वेश्चन है, अर्थक्वेक से सिस्मोग्राफ को नापते हैं, हाइट से अल्टीमीटर को नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से नापते हैं और रेजिस्टेंस को ओम से नापते हैं। ठीक है, आइए जरा इसका विवरण देखते हैं। एन अल्टीमीटर और अल्टीट्यूड मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव अ फिक्स्ड लेवल। देखिए जो अल्टीमीटर और अल्टीट्यूड होता है ना, कुछ दूरी पे कुछ ऊंचाई पे कोई चीज़ फिक्स रहता है, उसको नापने का काम करते हैं। जो एम मीटर होता है, एम मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक एंड ओम इज इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जो ओम है ये इलेक्ट्रिकल यूनिट है किसका? रेजिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन देखिए, फायदोमीटर का काम क्या होता है? डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को मापने के लिए। बैरोमीटर का काम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मापता है। अगला है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का काम होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मापता है ये। और जो अल्टीमीटर होता है इसे हाइट को नापते हैं। अगला है, देखिए इसको यहाँ पे विवरण ये है, फायदोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर और सबमर्ज ऑब्जेक्ट बाय मीन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। और बैरोमीटर का काम क्या होता है? द बैरोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी आर्द्रता नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड अल्टीमीटर यूज टू मेजर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स्ड लेवल, किसी फिक्स्ड लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट अगर फिक्स्ड है उसके हाइट को ये मापता है। फायदोमीटर का काम क्या होता है? जो फायदोमीटर का काम होता है समुद्र की गहराई को मापता है। अच्छा ये देखिए मैं मिलाने वाला है, एनमोमीटर से विंड की वेलोसिटी माप लेते हैं, सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक माप लेते हैं, बैरोग्राफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माप लेते हैं और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को माप लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसी का विवरण है, एनमोमीटर से विंड वेलोसिटी, सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक, बैरोग्राफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी। अगला है तो कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? देखिए मोनोमीटर से प्रेशर आपको पता है, कार्बोरेटर से इंटरनल कंबशन, यानी जो इंजन में जो इंटरनल कंबशन होता है, जलन होता है, उसको बोलते हैं कार्बोरेटर। कार्डियोग्राफ से आपको हार्ट मूवमेंट पता ही पड़ता है। अब जो सिस्मोमीटर है इसका काम क्या होता है? देखिए ये सिस्मोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सिस्मिक वेव। जब अर्थ क्वेक आता है तो सिस्मिक वेव को, है ना, सिस्मिक वेव को ये कैप्चर करता है। देखिए अगला जो पॉइंट है क्या है? द ऑपरेटर्स यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी से कैसे लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को मापने के लिए। ये लक्स वाला साबुन नहीं है, ये लक्स मीटर है। और जो क्लोरीमीटर है इसका कलर की इंटेंसिटी को मापने के लिए इस्तेमाल करता है। रेडार का यूज क्यों किया जाता है? देखिए अभी हमने पढ़ा, इसका होता है प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी रेडियो वेव हैं, रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं और हम ढूंढते हैं। देखिए रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है। ये इंडिकेट बाय द नेम, इट इज़ यूज्ड इन द रेडियो वेव, इट रेफर टू द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग रेडियो वेव टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। Today it is used for a wide variety of applications such as range, angle और velocity of object। देखिए रेडार का बहुत सारे यूज है, ठीक है, ये चीज़ों को ढूंढने में और ठीक है एंगल और वेलोसिटी को फाइंड करने में, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। व्हिच आर द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड इन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे क्या मेजर होता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापते हैं। आइए जरा, रिक्टर स्केल क्या होता है? एक मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक को मापने का एक कॉमन स्टैंडर्ड है। इसकी खोज 1935 में हुई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स एफ रिच्टर और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैथमेटिकल साइंस के मतलब ये स्टूडेंट थे। जो रिक्टर स्केल इज यूज टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, अगला द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? ऑन द रिक्टर स्केल पे इसको माप लेते हैं। अगला देखते हैं, देखिए रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव। अगला क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर इन रिक्टर स्केल पे मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस करेक्टली मैच क्या नहीं है? देखिए सेल्सियस को थर्मामीटर, किलोवाट को इलेक्ट्रिसिटी, RH फैक्टर ब्लड में माया जाता है। जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल का काम क्या होता है?
इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापते हैं, ह्यूमिडिटी आर्द्रता नहीं मापते हैं इससे, इसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग, ये सिस्मोमीटर डिवाइस, इसका काम क्या होता है, ये सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। और जरा इसमें देखते हैं विवरण। अर्थक्वेक जनरेट सिस्मिक वेव विच कैन बी डिटेक्टेड विद सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अगला देखिए, जो क्रोसोग्राफ है ये प्लांट की ग्रोथ को मापता है। इट वॉज ये सर जगदीश चंद्र बोस ने इसको खोज किया था 1900 AD में। ये रेन गेज यूज टू मेजर रेन, जो रेन गेज है ना, कितना सेंटीमीटर पानी बरसा, इसका इस्तेमाल करते हैं। जो गाइगर काउंटर है, गाइगर काउंटर क्या होता है, इससे रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशन को मापते हैं। कहीं मान लो बम विस्फोट हो गया, परमाणु बम गिर गया, उसके रेडिएशन को मापेंगे इससे। अगला है द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाई सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से इसको माप लेते हैं। अगला देखिए, अगला है द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड इन, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको एनेमोमीटर से, एनेमोमीटर से मेजर करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है क्या है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए, एनेमोमीटर का इस्तेमाल विंड स्पीड, एमीटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट, और पायरोमीटर का काम हाई टेम्परेचर। अब देखो टैकोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है, इसका यूज होता है थियोडोलाइट यूज्ड फॉर रैपिड मेजरमेंट, रैपिड मेजरमेंट डिटरमाइन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंट टारगेट हाईली ऑटोमेटेड एंड ऑपरेशन, ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। पायरोमीटर का काम होता है हाई प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल। अगला है व्हिच आर द फॉलोइंग थर्मोमीटर यूज नोन एज पायरोमीटर, जो रेडिएशन थर्मोमीटर है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, द पायरोमीटर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर 200 डिग्री सेल्सियस, भाई टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। देखिए इसको जरा विवरण देखते हैं। और टोटल रेडिएशन पायरोमीटर यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, इट इज suited especially for the measurement of moving object at any surface that cannot be reached or cannot be touched. The temperature is measured by measuring the thermal radiation. ये समझ में आई। अगला पायरोलियोमीटर, यूज फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन का काम करता है ये। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेजर्ड बाय मोनोमीटर से काम करते हैं, ये प्रेशर ऑफ गैस को मापते हैं इससे। देखिए मोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है, यूज ए कॉलम ऑफ लिक्विड टू मेजर प्रेशर, कॉमनली रेफर्ड एज ए प्रेशरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए मिलाने वाला है। एमीटर का काम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर का काम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस का काम वेट को नापने के लिए, बैरोमीटर का काम प्रेशर को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा नहीं करेक्ट। देखिए ओडोमीटर जो काम होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर बाय मोटर व्हीकल, यानी जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसको ये मेजर कर लेता है ओडोमीटर। जैसे बाइक है कितने किलोमीटर चले, ओडोमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला है ओंडोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को इससे नाप लेते हैं। ऑडियोमीटर का काम क्या करते हैं, डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी। अगला है एमीटर, देखिए एमीटर यही गलत होगा, एमीटर यहाँ क्या होगा, एक ऐसा यंत्र है जिससे इलेक्ट्रिकल करंट नॉट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ये सोच। अगला देखिए, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर का काम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर एक साइंटिफिक यंत्र है यूज इन मेट्रोलॉजी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सडन फॉल ऑफ मर्करी इज ए बैरोमीटर इंडिकेट थंडर स्टॉर्म, अगर मर्करी अचानक से फॉल हो जाती है ना तो क्या है, थंडर स्टॉर्म आने का चांसेस रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द लिक्विड यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर, कौन सा यूज होता है उसके अंदर, सिंपल बैरोमीटर के अंदर मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। जो बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड फिल्ड विथ मरकरी एंड टर्न आउटसाइड द कंटेनर ऑफ मरकरी। अगला क्या है, जो डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ लैक्टोमीटर, यानी घनत्व, दूध के घनत्व को मापते हैं इससे। लैक्टोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क, और बट राइटोमीटर इज यूज टू फैट कंटेंट इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। देखिए अब यहाँ पे लैक्टोमीटर का इस्तेमाल डेंसिटी या मिल्क को मापने के लिए करते हैं, पर बाइट्रोमीटर इसमें फैट उसके अंदर कितना है, बाइट्रोमीटर बटर से देखिए बना है। बाइट्रोमीटर का इस्तेमाल फैट में, मिल्क में कितनी फैट है इसको मापते हैं इससे।
और डेंसिटी ऑफ मिल्क को लैक्टोमीटर से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से ही मापते हैं। अगला क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हाइग्रोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वान्टिफाई द ह्यूमिडिटी इन एयर, ये हाइग्रोमीटर ही है। अब देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए द थर्मो रजिस्टर है, थर्मो रजिस्टर का यही गलत है। इसका काम होता है ये विच एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की तरह काम करता है। द डिवाइस चेंजेस इन रजिस्टेंस विच चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये रजिस्टेंस को भी बदल देता है। कैपेसिटर का काम थर्मोमीटर में होता है। अगला है बाइपोलर जंक्शन रेक्टिफायर में और जंक्शन डायोड एम्पलीफायर में। अब जरा ये देखिए कुछ डिवाइस हैं। स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, टू हियर हार्ट साउंड, दिल की धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। स्पैग्नोमीटर का काम होता है, ये ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। कैरेटोमीटर का इस्तेमाल टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की प्योरिटी को चेक करने के लिए। और लक्स मीटर का काम होता है टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, स्पैग्नोमीटर का। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पायरोमीटर का काम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है जो एनडीए में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल फेनोमेना एंड द डिस्कवरी आर करेक्टली मैच। देखिए जेम्स चैडविक के आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा है, ये गलत है क्योंकि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने न्यूट्रॉन लिखा है, ये गलत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज, इसीलिए यहाँ पे तीसरा सही होगा। आप और आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।